पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पर जन कल्याण फाउंडेशन द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान हुआ। विशिष्ट अतिथि रामकरण पाल, अखिलेश पाल, सीताराम पाल रहे, जबकि मुख्य अतिथि प्रोफेसर उमा शंकर पाल रहे। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी के सम्मान से नई ऊर्जा प्रदान होती है। उन्होंने आयोजकों को धन्यवाद दिया, इससे बच्चे भविष्य में अच्छे नागरिक बनेंगे। उन्होंने बताया कि अहिल्याबाई ने जन कल्याण के कई कार्य किए, काशी के मंदिरों का निर्माण और अन्य का जीर्णोद्धार कराया। अहिल्याबाई होलकर फाउंडेशन की तरफ से ये प्रतिभा सम्मान के कार्यक्रम में जो बच्चे आज पुरस्कृत हुए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही मैं आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश के भविष्य नौनिहाल बच्चों को पुरस्कृत किया, जिससे कि ये बच्चे आगे चल के देश के अच्छे नागरिक बने। इतिहास गवाह है कि उन्होंने जन कल्याण के बहुत सारे काम किए, देश के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, काशी के मंदिरों का निर्माण कराया और बहुत सारे काम उन्होंने जन कल्याण के किए। शासनकाल से और वर्तमान शासनकाल देखिए, समय बदलता है, चीज़ें बदलती हैं। इतने पुराने शासनकाल को आज के शासनकाल से नहीं कंपेयर किया जा सकता। आज लोकतंत्र है, पहले राजतंत्र था, चीज़ें बदली हैं। तो ये वैसे ही है जैसे एप्पल और सेब को आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता। पुराने शासनकाल को और आज के शासनकाल को कंपेयर करना ठीक नहीं है। लगता है कि पिछला वर्ग कहीं न कहीं दबाने का प्रयास सारा है या नहीं? इस तरह की चीज़ें का जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं है। क्या देखिए, सभी सरकारों का अपना एक एजेंडा होता है। सब सरकारें अपने-अपने एजेंडे पे काम करती हैं। फाउंडेशन के अध्यक्ष श्याम बहादुर पाल ने बताया कि यह एक गैर राजनीतिक संस्था है जो शिक्षा को प्रोत्साहन देती है। समारोह में सुल्तानपुर जिले के कक्षा 10 व 12 के करीब 50 बच्चों को सम्मानित किया गया। खराब मौसम व बारिश के बावजूद बच्चों की भारी उपस्थिति समाज के लिए एक शुभ संकेत है। अच्छा, सुग्रीव कुमार पाल, एडवोकेट, पैदाहा सुल्तानपुर। हम लोग लोकमाता अहिल्याबाई जन कल्याण फाउंडेशन की तरफ से अपने बाल के उत्थान समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हम इस जागरूकता कार्यक्रम के तहत शिक्षा को ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए ही कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आयोजक श्याम बहादुर पाल ने समाज में शिक्षा के महत्व और जागृति पर विशेष जोर देते हुए स्पष्ट किया कि पूर्णतः शिक्षित होकर ही हमारे देश और समाज का सच्चा और वास्तविक कल्याण संभव हो सकेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरणादायक विचारों को स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वह निश्चित ही दहाड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने देश के सभी वर्गों के लिए एक समान शिक्षा प्रणाली अर्थात वन नेशन वन एजुकेशन का भी पूर्ण समर्थन किया। सर, क्या नाम है आपका? मैं श्याम बहादुर पाल। लोकमाता अहिल्याबाई संगठन में आपका क्या पद है? मैं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जन कल्याण फाउंडेशन का मैं संस्थापक मेंबर हूँ, अध्यक्ष बोल सकते हैं। इसमें पब्लिक यही कहती है। और रही बात, हम लोग की एक टीम है मजबूत, इसमें अधिवक्ताओं की और प्रोफेसर की, मास्टरों की, टीचरों की, ये पूरे समाज की एक ऐसी विंग है जो नॉन पॉलिटिकल विंग काम करती है। ये विशेष करके शिक्षा प्रोत्साहन इस पे काम करती है। कितने बच्चों का सम्मान हुआ? करीब 50 बच्चों का सम्मान हुआ है। जो लिस्टिंग है, आप वो लिस्ट लेना चाहते हैं? डिस्ट्रिक्ट के सारे बच्चे आज टोटल सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं। बारिश की वजह से काफ़ी बच्चे नहीं आ पाए हैं। आप देख सकते हैं 10 बजे के आसपास मौसम खराब हुआ, जिसमें आंधी और तूफान की हालत के बाद बारिश भी हुआ। उसके बाद भी इतने बच्चे आए हैं, ये हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा शुभ संकेत है हमारे समाज के लिए। नहीं, 10वीं और 12वीं दोनों जी। नहीं, ग्रेजुएशन नहीं है, तो 10वीं 12वीं। संदेश संदेश शिक्षा और जागृति विशेष करके है, ये इस लेवल का है जो मतलब यही देश के हमारे भविष्य है, समाज के भविष्य है। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो भी आगे बढ़ेंगे, तभी समाज का कल्याण होगा, तभी हमारे देश का कल्याण होगा। शिक्षा के प्रति क्या कहना चाहिए? शिक्षा मतलब एक वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा है। यही थीम है हमारे इस संगठन का है, हमारे पदाधिकारियों का, इसी पे काम करना। लेकिन कहीं न कहीं स्कूल की अगर बात की जाए तो
जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा शिक्षा बस इतनी कर जितना किए उतना धारेगा, इससे कहीं ओबीसी कहीं पिछड़ तो नहीं जा रहा है कि शिक्षा के प्रति? देखिए, इसमें तो थोड़ा सा पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल पे हम लोग काम ही कर रहे हैं। पॉलिटिकल पे ना जाके वन नेशन वन एजुकेशन पे हम लोग थोड़ा भरोसा करते हैं। ये कहीं कोई बच्चों वंचित हो ही जाते हैं। कोई सीबीएसई बोर्ड से है, कोई एसएससी बोर्ड से है, कोई प्राइमरी से है, कोई मदरसा से है, कोई किधर से है, लेकिन कंपटीशन एक ही होता है। ये थोड़ा सा हमारे देश के लिए बेहतर नहीं अभी है। हाल में वहीं इस मौके पर एडवोकेट सुग्रीव पाल, एडवोकेट धीरज पाल, एडवोकेट विजय पाल, एडवोकेट सौरभ पाल, एडवोकेट दयाशंकर पाल और बलराम पाल सहित हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुल्तानपुर।